दुनिया जिसे कहते हैं वो जादू का खिलौना है, जो मिल गया सो मिट्टी है, जो नहीं मिला वो सोना है। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज हब में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महान आत्मा के बारे में जो खुद आत्मा में विश्वास नहीं रखता था और परमात्मा के अंदर भी विश्वास नहीं रखता था, लेकिन उसकी चर्चा पूरे एशिया के अंदर थी। हाँ जी, आप सही समझे। आज हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के बारे में आज हमने बात करनी है। बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं, जो माने गए हैं संस्थापक, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, ठीक है जी, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम महामाया था। महामाया जो कोलिय वंश की रानी थी। कोलिय वंश की रानी थी और पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन जो शाक्य कुल के प्रधान थे, ठीक है। और इनका जो जन्म जो स्थान है वो कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ है। लुम्बिनी जो वर्तमान में नेपाल में है, ठीक है जी। अब देखिए, जो महामाया थी, ठीक है, वो सिद्धार्थ को जन्म देने के ठीक 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। 7वें दिन, ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है। और कहते हैं कि जो सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ का जो नामकरण है वो एक असित नामक ब्राह्मण ने किया था, ठीक है। जो सिद्धार्थ का जो नामकरण है, नामकरण किसने किया था? असित ब्राह्मण ने, असित नामक ब्राह्मण ने किया था, ठीक है जी। जो असित नामक ब्राह्मण ने किया था। और कहा जाता है कि जब महामाया के सिद्धार्थ होने वाला था तो दो सन्यासियों ने भविष्यवाणी की थी, ठीक है ना जी। उनमें से भविष्यवाणी क्या की थी? उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जो सिद्धार्थ है, जो आपका बच्चा है, या तो महान राजा बनेगा या महान सन्यासी बनेगा। तो सन्यासी बनने के चांस ज्यादा है। तो किसने की थी ये भविष्यवाणी? एक तो कालदेव था और एक कौंडिन्य था। कौंडिन्य, ठीक है जी। दो सन्यासियों ने भविष्यवाणी की थी, एक कालदेव और एक कौंडिन्य, और कहा था कि या तो ये महान राजा बनेगा या फिर महान सन्यासी बनेगा। सन्यासी बनने के चांसेस जो थे वो ज्यादा थे। इसी वजह से जो महात्मा बुद्ध के जो पिता थे शुद्धोधन, वो हमेशा ही डरा करते थे कि उनका जो बेटा है सन्यासी न बन जाए, ठीक है ना। और इनके जो महात्मा बुद्ध हैं, ठीक है ना जी, जो इनकी जो शादी है वो छोटी ही उम्र में कर दी गई थी, ठीक है जी। 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में इनकी जो आयु में शादी कर दी गई थी इनकी, ठीक है जी। और एक चीज और यहाँ पे आपने समझनी है कि इनकी माता का जो देहांत है वो तो 7वें दिन हो गया था। तो इसका लालन पालन पोषण किसने किया था? वो कहते इसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। यहाँ पे शायद आपको दिखाई ना दे, मैं ऊपर लिख देता हूँ। मौसी प्रजापति
गौतमी। ठीक है जी। और इसके एक बहन भी थी, चचेरी बहन, और एक इसके, मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ, और एक भाई भी था सिद्धार्थ का, चचेरा भाई भी था और एक बहन भी थी। ठीक है जी। अब बहन का नाम था नंदा और भाई का नाम था देवव्रत, कभी कभार पूछ लेता है। ठीक है जी। और क्या हुआ जी, जो सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ से उसका पिता शुद्धोधन बोला कि मैंने आपकी शादी करवानी है। तो सिद्धार्थ है जो पहली बार तो मना कर देते हैं, लेकिन जो शुद्धोधन है वो कहते हैं कि वंश चलाने के लिए हमें एक जो पुत्र है वो जरूरी है, इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि आप शादी करवाएं। तो जो सिद्धार्थ है वो मान जाते हैं और 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह कर देते हैं। ठीक है, 16 वर्ष की आयु में शादी कर देते हैं। ठीक है जी। किसके साथ करते हैं, तो पत्नी का नाम, जो पत्नी है, ठीक है, यशोधरा। ठीक है, पहले आ जाता था, सिंपल क्वेश्चन आते थे कि जो सिद्धार्थ है, जो महात्मा बुद्ध है, उसकी पत्नी का क्या नाम था, है ना, यशोधरा। लेकिन अब क्वेश्चन इसके और भी कई नाम है, जैसे यशोधरा, बिंबा, गोपा और भद्रकच्छा। ठीक है जी। ये 4 नाम है इसके, चाहे यशोधरा कह दो, चाहे बिंबा कह दो, चाहे गोपा कह दो, चाहे भद्रकच्छा कह दो, ये सिद्धार्थ की पत्नी का नाम है। ठीक है जी। उसके बाद कहते हैं कि इसका 28 वर्ष की आयु में इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। ठीक है जी। जिसका ये नाम रखते हैं राहुल। क्या नाम रखते हैं जी, राहुल। और राहुल का मतलब होता है एक और संबंध, जिसका एक और संबंध हो। ठीक है जी। और 28 वर्ष की आयु में इसकी जो इसके एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम होता है राहुल। अब क्या होता है, इसका एक प्रिय घोड़ा होता है, एक इसका प्रिय घोड़ा होता है जिसका नाम होता है कंथक। क्या होता है जी, कंथक। और इसका एक सारथी होता है। ठीक है जी। उस सारथी का नाम कभी कभार पूछ लेते हैं। सारथी का नाम होता है चन्ना। ठीक है जी। सारथी का नाम क्या होता है, चन्ना। ठीक है, यहां तक आपको समझाया होगा, मैं दोबारा रिकॉल कर देता हूं कि जो संस्थापक थे महात्मा बौद्ध धर्म के, वो गौतम बुद्ध थे। और उसका जो जन्म है वो कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में हुआ था, जो अब वर्तमान में नेपाल में है। और लिख देते हैं कि जो उनका जन्म है, ठीक है, वो 563 BC बिफोर क्राइसिस, या लिख सकते हैं ईसा पूर्व, ठीक है, में हुआ था। और उसकी माता का नाम महामाया था और उसके पिता का नाम शुद्धोधन था। जो शुद्धोधन था वो शाक्य वंश के प्रधान होते थे। ठीक है जी। और इनका जो कुल है वो शाक्य था। ठीक है, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। सिद्धार्थ का जो कुल है, ठीक है, वो क्या था, शाक्य कुल के थे। ठीक है। और उसके बाद जो इनका जो नामकरण है वो असित नामक ब्राह्मण ने किया था। और क्योंकि जब इन्होंने देखा कि जो ये एक ऐसा बच्चा है कि जिसकी इच्छाएं पहले ही पूर्ण हो चुकी हैं, तो इसने इनका नाम सिद्धार्थ रख दिया। क्यों रखा, क्योंकि सिद्धार्थ का मतलब ही ये होता है कि जिसकी इच्छाएं पहले से ही पूर्ण हो चुकी हों। तो इस वजह से ये एक हिंदी का क्वेश्चन भी यहाँ पे बन सकता है कि जिसकी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं तो उसको क्या कहते हैं, सिद्धार्थ कहते हैं। ठीक है जी। तो सिद्धार्थ का मतलब आपने समझ गए होंगे। और उसके बाद दो सन्यासियों ने भविष्यवाणी की थी, एक कालदेव और एक कौंडिन्य। और उन्होंने कहा था कि या तो आपका जो बच्चा है महान राजा बनेगा या महान सन्यासी बनेगा। और इसी के डरते हुए
और क्योंकि 7वें दिन इनकी महामाया की मृत्यु हो गई थी, तो इसका पालन पोषण इसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। और इसका एक भाई भी था जिसका नाम देवव्रत था, और इसकी बहन थी जिसका नाम नंदा था। और 16 वर्ष की आयु में इसकी शादी हो गई, और इसकी पत्नी का नाम यशोधरा कह लो, गोपा कह लो, या फिर बिंबा कह लो, या भद्रकच्छा कह लो, एक ही बात है। और 28 वर्ष की आयु में इनको पुत्र की प्राप्ति होती है, और जिसका नाम ये राहुल रखते हैं। और एक प्रिय इसका घोड़ा होता है जिसका नाम कंथक, और एक इसका सारथी होता है चन्ना। तो जो गौतम बुद्ध के जो सारथी थे उनका नाम था चन्ना, ठीक है जी। तो जो राजा सुधोधन थे वो डरते थे कि जो उनका बेटा है वो सन्यासी न बन जाए, इसलिए उनको वो चीज़ें दिखाई जाती थी जो उनको सन्यासी बनने न दे, जो उनके मन के अंदर वैराग्य न पैदा करे। लेकिन क्या होता है, एक बार जो सिद्धार्थ होते हैं वो अपने राज्य के अंदर जाते हैं और वो 4 दृश्य देखते हैं। ये चारों दृश्य आपने एक सीरियल वाइज ध्यान रखने हैं, ठीक है जी। पहला दृश्य वो देखते हैं, एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, ठीक है, और अपने सारथी से पूछते हैं कि ये क्या है, ये कौन है। तो उनके जो सारथी हैं वो जवाब देते हैं कि ये जो दशा है हर व्यक्ति की होनी है, ठीक है, ये एक सत्य है। तो ये देखकर उनको बहुत ही पीड़ा होती है। और जब दूसरी बार जाते हैं तो दूसरी बार उनको एक बीमार व्यक्ति दिखाई देता है, ठीक है, और फिर चन्ना से पूछते हैं कि ये कौन है। कहता है कि इस संसार के अंदर सभी जितने भी व्यक्ति हैं, ठीक है ना, उनको कोई ना कोई मतलब जो बीमारी है वो हो सकती है, क्योंकि ये जो संसार है इसके अंदर दुख ही दुख हैं, और इससे भी उनके अंदर पीड़ा उत्पन्न होती है। उसके बाद तीसरा उनको एक मृत व्यक्ति दिखाई देता है, ठीक है, जिसको अर्थी पर 4 लोग उठा के ले जा रहे होते हैं। तो सिद्धार्थ पूछते हैं कि ये इस तरीके से लेटा हुआ क्यों है। तो चन्ना कहता है ये लेटा हुआ नहीं है, ये मरा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जीवन के अंतिम समय में हमने सभी ने इस तरीके से यहाँ इस संसार को छोड़ के जाना है। तो उसके मन में बहुत सारे सवाल पैदा होने लग गए सिद्धार्थ के मन में। और चौथा दृश्य वो देखते हैं, एक हंसता हुआ सन्यासी। और सिद्धार्थ पूछते हैं कि ये कौन है। तो उन्होंने बताया कि ये एक सन्यासी है जिसका जो संबंध है सीधा भगवान के साथ, इसके तार जो है वो जुड़े हुए हैं। तो महात्मा बुद्ध थे, जो सिद्धार्थ थे, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो भी एक सन्यासी बनेंगे और सच्चे ज्ञान के साथ जुड़ेंगे। तो यही कारण है कि 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग, ठीक है ना। तो 29 वर्ष की आयु में, ठीक है ना, उन्होंने क्या कर दिया, गृह त्याग कर दिया। और यह घटना क्या कहलाई, महाविनिष्क्रमण कहलाई, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछ लेते हैं। तो 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया, तो यह घटना महाविनिष्क्रमण कहलाई। और किस पे बैठ के, घोड़े पे बैठ के, ठीक है ना। तो घोड़े से बैठ के उन्होंने गृह त्याग कर दिया। और सीधा वो कहाँ पे गए, फिर वैशाली गए, वो सीधा राजगृह गए, ठीक है। और राजगृह में जाके जो उस समय जो शासक था राजगृह का, वो बिंबिसार था, वहाँ पे गए और वहाँ पर बैठकर सोचने विचारने लग गए कि जो आगे है वो मतलब क्या करे या क्या ना करे। उसके बाद फिर वो गए उरुवेला, उसके बाद फिर वो गए वैशाली, ठीक है जी। और वैशाली जाकर, ठीक है, उनकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जिसका नाम है अलार कलाम, ठीक है, जिससे वो सांख्य
दर्शन की शिक्षा लेते हैं और यही इसके क्या कहलाए, प्रथम गुरु कहलाए, प्रथम गुरु कहलाए। ठीक है जी। उसके बाद वो फिर से दोबारा से राजगृह चले जाते हैं, राजगृह चले जाते हैं और राजगृह जाने के बाद उसकी मुलाकात किससे होती है, रुद्रक राम पुत्र से होती है, जिससे वो योग दर्शन की शिक्षा लेते हैं और ये उसके द्वितीय गुरु कहलाए, द्वितीय गुरु कहलाए। ठीक है जी। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो महात्मा बुद्ध हैं उनके जो प्रिय गुरु जो हैं वो कौन थे, जब वो ज़्यादा किसकी तरफ झुके हुए थे, तो रुद्रक राम पुत्र जो है वो आता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जितनी भी तस्वीरें आप देखोगे महात्मा बुद्ध की तो वो योग की अवस्था में ही देखोगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो रुद्रक राम पुत्र हैं वो जो महात्मा बुद्ध के क्या थे, द्वितीय गुरु थे। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझाया होगा। ठीक है जी। तो राजगृह जाने के बाद वो सीधा उरुवेला जाते हैं और उरुवेला के अंदर उनको 5 सन्यासी मिलते हैं। ठीक है। वप्पा, असादी, महानामा और कोडिन्ने, ये 5 सन्यासी वहां पे उनको मिलते हैं उरुवेला के अंदर। ठीक है जी। तो उसके बाद कहाँ जाते हैं, उरुवेला, उरुवेला, उरुवेला में उनको 5 सन्यासी मिलते हैं। कितने सन्यासी मिलते हैं जी, 5 सन्यासी मिलते हैं। ठीक है। इन 5 सन्यासियों के नाम क्या कौन कौन से थे, वादी, बप्पा, ठीक है, और असाजी या असागी भी बोल देते हैं, असागी, और महानाम और कोडिन्ने। ये कोडिन्ने वही हैं जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि या तो महात्मा बुद्ध सन्यासी बनेंगे और या फिर एक महान राजा बनेंगे। ठीक है जी। उसके बाद कहते हैं कि जो महात्मा बुद्ध यहाँ पर कठोर 6 वर्ष तक तपस्या करते हैं। कितने वर्ष तक, 6 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हैं। ठीक है। और तपस्या करने के बाद इनको कुछ भी हासिल नहीं होता और कहते हैं कि एक शूद्र कन्या, एक शूद्र कन्या जिसका नाम होता है सुजाता, सुजाता, ठीक है, उसके हाथों की बनी ये खीर खा लेते हैं। क्या खा लेते हैं जी, खीर खा लेते हैं महात्मा बुद्ध। और खीर खाने के कारण ये जो 5 साधु होते हैं ये जो है गुस्सा हो जाते हैं और ये कहाँ पर चले जाते हैं, ये पांचों के पांचों कहाँ चले जाते हैं, सारनाथ चले जाते हैं। ठीक है जी। ये पांचों के पांचों सारनाथ चले जाते हैं। और खीर खाने के बाद जो सुजाता है इसको बताती है कि जो आपने मतलब जो तपस्या की है, ये तपस्या मतलब की है, ठीक है ना, इस तरीके से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो इन्होंने इनको कुछ बताया और कहा कि आप गया जाकर तपस्या करें। और ये कहाँ पे चले जाते हैं, गया चले जाते हैं। ठीक है जी, जो बिहार में है। और कहते हैं कि वहाँ पर इनको 8वें दिन ही, ठीक है, जब ये ध्यान में बैठे तो 8वें दिन ही इनको क्या प्राप्त हो जाती है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। अब ध्यान में रखना है कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन जो बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। इसके अंदर कि किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो पीपल का वृक्ष, ठीक है, जिसको बोधि वृक्ष भी बोलते हैं। ठीक है, बोधि वृक्ष भी बोलते हैं। ठीक है। और जब उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसको, उस घटना को संबोधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संबोधि बोलते हैं। और क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था, तो आपने ध्यान रखना है शशांक ने कटवाया था। शशांक राजा हुए हैं, उन्होंने कटवाया था। ठीक है। और किस नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, निरंजना नदी। कौन सी नदी, निरंजना नदी के किनारे। ठीक है, निरंजना नदी। और निरंजना कह दो, पुनपुन कह दो, या फल्गु कह दो। ठीक है जी।
निरंजना नदी या पुनपुन या फल्गु नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कितनी आयु में? 35 वर्ष की आयु में। ठीक है जी, ध्यान रखना, 35 वर्ष की आयु में क्या हुआ, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है ना। इस यहाँ से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। और तब से जो गया है वो क्या कहलाया? बोध गया। ठीक है ना। तो गया का जो नाम है, ठीक है, वो क्या कहलाया? बोध गया। ठीक है ना। तो क्वेश्चन आता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई? तो बोध गया में हुई। ठीक है, 35 वर्ष की आयु में 8वें दिन किस नदी के किनारे? निरंजना नदी, निरंजना, पुनपुन या फल्गु कह सकते हैं, और पिप्पल वृक्ष के नीचे। ठीक है जी। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति होने के बाद क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला ज्ञान जो है उन्होंने किसको दिया? ठीक है, तो दो शूद्र थे। ठीक है ना, दो बंजारे थे जो आपस में लड़ रहे थे। ठीक है ना। एक का नाम था मलिक और एक का नाम था तपसू। ठीक है जी, एक का नाम था मलिक और एक का नाम था तपसू। तपसू और मलिक दो शूद्र थे, बंजारे थे, जिनको पहला ज्ञान दिया। ठीक है। और फिर इसके बाद जो महात्मा बुद्ध हैं वो, और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि जब जैसे ही उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, ठीक है ना, उसके बाद उनका जो नाम है वो क्या क्या हो गए? एक तो हो गया महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध। ठीक है, और एक हो गया तथागत, तथागत, एक हो गया शाक्य मुनि। ठीक है, और इन्हीं को लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। ठीक है ना, एशिया का ज्योतिपुंज भी इनको कहते हैं। शाक्य मुनि का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान। ठीक है जी। और इसी तरीके से तथागत, तथागत का मतलब होता है, ठीक है, जिसका ज्ञान सत्य हो, जिसका ज्ञान सत्य हो। ठीक है जी। उसके बाद इन नामों से जो बुद्ध है वो कहलाए उनका नाम। ठीक है। उसके बाद वो कहाँ चले गए? वो जो पांचों साधु थे जो सारनाथ में बैठे थे उनके पास चले गए। ठीक है जी, सारनाथ, सारनाथ चले जाते हैं। कहाँ पे चले जाते हैं? सारनाथ। ठीक है जी। और सारनाथ जाकर वो अपना पहला उपदेश देते हैं। तो क्वेश्चन आता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी, कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? तो आपने ध्यान रखना है, पहला उपदेश सारनाथ में दिया। ठीक है ना, पहला उपदेश सारनाथ में। ठीक है, किनको? जो 5 साधु थे, 5 साधु थे, उनको अपना पहला जो उपदेश है वो दिया। ठीक है जी। अब यहाँ तक ये आपने अच्छे से इसको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब सारनाथ में उन्होंने ये उपदेश दिया। उसके बाद ये जो उपदेश है, ये जो घटना है, उपदेश वाली घटना, ये क्या कहलाई? ये कहलाई धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, क्या कहलाई? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाई। ठीक है ना जी। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि जो उपदेश देने की जो प्रथम उपदेश दिया था वो क्या कहलाया? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। ठीक है। और ज्ञान की प्राप्ति वो क्या कहलाई? संबोधि। और जब उन्होंने गृह त्याग किया था वो महाविनिश कर्मण कहलाया। ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझाया गया होगा। ठीक है। ठीक है जी। तो सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था तो वो क्या कहलाया? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। ठीक है। उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि इनके जो 5 प्रिय शिष्य थे, ठीक है, सारिपुत्र, मोगल्याण और आनंद, अनिरुद्ध, ठीक है, वो भी अपने ध्यान में रखने हैं, कभी कभार पूछ लेता है। तो इनके जो 5 प्रिय शिष्य, ठीक है, कौन कौन से थे? मोद, गल्याण, ठीक है, और अनिरुद्ध, आनंद। आनंद सबसे प्रिय शिष्य था महात्मा बुद्ध का। ठीक है। आगे पढ़ेंगे, जिसके कहने पर संघ के अंदर महिलाओं को प्रवेश दे दिया था। ठीक है। आनंद। और एक था उपाली,
और एक था सारीपुत्र, सारीपुत्र, ठीक है ना जी। ये 5 प्रिय शिष्य थे आनंद के, सॉरी महात्मा बुद्ध के। उसके बाद आपने ध्यान में रखना है कि श्रावस्ती के अंदर, श्रावस्ती के अंदर सबसे ज्यादा उपदेश, सबसे ज्यादा उपदेश, ठीक है, महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पे दिए? श्रावस्ती के अंदर दिए, ठीक है ना। और ध्यान में रखना कि श्रावस्ती के अंदर ही क्या था, सबसे ज्यादा शिष्य थे इनके, सबसे ज्यादा शिष्य भी यहीं के थे, ज्यादा शिष्य, ठीक है जी। और यहीं पे कहते हैं कि इन्हीं के यहाँ पे जंगलों में एक अंगुलीमाल रहता था, ठीक है, अंगुलीमाल। इसको अंगुलीमाल पता क्यों कहते थे? क्योंकि अंगुलीमाल ये जंगल के रास्ते से कोई भी अगर जाता तो ये उनकी अंगुली काट कर और उसकी माला पहनाकर अपने गले में धारण कर लेता। तो कहते हैं कि एक बार महात्मा बुद्ध जा रहे थे तो अंगुलीमाल इनका सामना किया और अंगुलीमाल भी महात्मा बुद्ध की जो उंगली वो काटने के लिए दौड़े। तो महात्मा बुद्ध और इनके बीच में कुछ काफ़ी समय तक वार्तालाप हुई। तो कहते हैं कि जो उंगलीमाल है वो महात्मा बुद्ध के पैरों में गिर गया और उन्हीं का शिष्य होके रह गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन उंगलीमाल का जो है वो महात्मा बुद्ध ने उद्धार किया, ठीक है जी। तो उंगलीमाल, ठीक है जी, ये भी श्रावस्ती में था, ठीक है। उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ पे हुआ? कौशल के अंदर हुआ, ठीक है। सबसे कौशल, यहाँ पे लिख देता हूँ, कौशल, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रचार, ठीक है ना। जो बौद्ध धर्म का जो सबसे ज्यादा प्रचार है वो कहाँ पे हुआ? ठीक है जी, सबसे ज्यादा प्रचार कौशल के अंदर हुआ, क्लियर। उसके बाद अपने ध्यान में रखना है एक और चीज कि जो आनंद था, ठीक है ना, आनंद के कहने पर, ठीक है ना, एक इसके इसमें ध्यान रखना है कि इसके 3 रत्न हैं, ठीक है ना, 3 रत्न है। कौन कौन से? यहाँ पे लिख देता हूँ, त्रिरत्न, ठीक है। कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है ना जी। जो औरतें थी, ठीक है ना, उनको संघ के अंदर प्रवेश करने का जो है बौद्ध धर्म के अंदर अधिकार नहीं था, नहीं जाने दिया जाता था, ठीक है ना। जो बुद्ध से हो गया उनका जो भी जो महात्मा बुद्ध से उनको कहते थे धम्म, मतलब धर्म, क्योंकि जो उस समय जो उपदेश देते थे महात्मा बुद्ध वो पाली भाषा के अंदर देते थे, ठीक है ना। तो इनकी जो भाषा थी ना वो भी अपने ध्यान रखना है, कौन सी भाषा थी? पाली भाषा थी, ठीक है जी। पाली भाषा में क्या होता है कि जो ये वाला रह होता है ना, जैसे अपने धर्म लिखना है, जैसे अपने धर्म लिखना है, ठीक है ना, तो धर्म को धम लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि पाली भाषा में रह नहीं होता, ठीक है। जैसे आपने कर्म लिखना है तो कम होता है, कर्म नहीं होता, ठीक है ना। इस तरीके से बुद्ध, धम्म और संघ, संघ में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। किनको? महिलाओं को, चोरों को, ठीक है, छोटे बच्चों को, है ना, और या फिर ऋणी है जो जिन्होंने कोई पैसा वगैरह देना है, ठीक है, ऐसे लोगों को, ठीक है। तो आनंद ने महात्मा बुद्ध से सवाल किया कि अगर ऐसा, मैं कहता कि उस धर्म को मानता ही नहीं जो जिन्होंने कुछ गलती की हुई है, ठीक है ना, उनको संघ के अंदर प्रवेश करने की इजाज़त नहीं देता। क्यों? क्योंकि अगर कोई इंसान अपनी गलतियों का एहसास कर रहा है तो उनको संघ में प्रवेश होने की इजाज़त दी जानी चाहिए। तो इसीलिए आनंद के कहने पर महिलाओं को भी संघ के अंदर प्रवेश दे दिया गया, ठीक है ना। लेकिन महात्मा बुद्ध ने उसी दिन से कह दिया था कि अगर औरतों को संघ में प्रवेश दे दिया गया है तो जो धर्म है वो ज़्यादा समय के लिए नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आनंद के कहने पर, ठीक है, किसके कहने पर? आनंद के कहने पर, आनंद के कहने पर महिलाओं को प्रवेश, महिलाओं का संघ में प्रवेश,
ठीक है जी। अब ध्यान में रखना, पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी, ठीक है, जो इसकी मौसी थी ना। और दूसरी कौन थी? यशोधरा, ठीक है। और तीसरी कौन थी? अमरपाली, ठीक है। अमरपाली कौन थी जी? अमरपाली थी एक नर्तकी, ठीक है, नर्तकी, ठीक है ना। कई कई किताबों में इसको वैश्य भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आनंद के कहने पर महिलाओं को भी इसके अंदर प्रवेश करने की इजाज़त दे दी गई थी, ठीक है। अब जो महात्मा बुद्ध थे, ठीक है, वो जो है अपने जीवन के अंतिम समय के अंदर जो है वो वहाँ पे जाते हैं, पावापुरी जाते हैं। और पावापुरी जाने के बाद वहाँ पे एक चुंद सुनार होता है, उनका शिष्य, ठीक है ना। कहाँ जाते हैं जीवन के अंतिम समय में? पावापुरी, ठीक है। यहाँ पे एक चुंद होता है, कई की किताबों में इसको चुंद सुनार कहा है, ठीक है, और कई किताबों में इसको लोहार कहा है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने महात्मा बुद्ध को क्या खिला दिया, है ना? सूअर का कच्चा मांस खिला दिया, ठीक है ना। सूअर का कच्चा मांस खिला दिया, जिसके कारण महात्मा बुद्ध के पेट में रक्त अतिसार हो गया, ठीक है ना। महात्मा बुद्ध को क्या हो गया? रक्त अतिसार हो गया, ठीक है, जिसके कारण उसको बहुत ज़्यादा पीड़ा होने लगी। और उस पीड़ा के बावजूद भी महात्मा जो बुद्ध हैं वो कहाँ पे आ गए? कुशीनगर आ गए। कहाँ पे आ गए? कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ पे था? ये उस समय मल गणराज्य की राजधानी थी, गणराज्य की राजधानी थी, ठीक है जी। अब कुशीनगर में आ जाते हैं और कुशीनगर में आने के बाद वहीं पे अपने प्राण त्याग देते हैं। क्या देते हैं? अपने प्राण त्याग देते हैं, ठीक है जी। और प्राण त्याग देने के बाद कहाँ पे प्राण त्याग के लिए? कुशीनगर। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे अपने प्राण त्याग देते हैं। और यह घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। ये इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। तो कुशीनगर में वो अपने प्राण त्याग देते हैं और यह घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण कहलाती है। और कब इनकी मृत्यु हुई? सन याद रखना है, ठीक है ना। तो 483 ईसा पूर्व, ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है 80 वर्ष की आयु में। 80 वर्ष की आयु में, ठीक है ना, ये इनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद इनकी 8 अस्थियों को, ठीक है ना, इनके शरीर के 8 भाग कर लेते हैं और 8 भागों को, ठीक है, अलग अलग जगह पर वहाँ पे इनके जो स्तूप है उनकी अस्थियों पर स्तूप बनाए जाते हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो यहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है कुशीनगर के अंदर 80 वर्ष की आयु में, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अंदर जब वर्षा काल होता है उस वर्षा काल के दौरान ये यात्राएं नहीं करते, ठीक है ना। और यात्राएं नहीं करते तो ये एक जगह रुक जाते हैं और यहाँ पे ये ठहरते हैं। जो इनका घर होता है उनको विहार कहते हैं। तो 3-4 शब्द वो ध्यान रखना, ठीक है। चैत्य, ठीक है, एक तो है चैत्य, एक विहार, एक मठ और एक है स्तूप, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मठ का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। स्तूप या विहार या चैत्य आ जाए तो इनका संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से है, ठीक है जी। चैत्य का मतलब होता है कि यहाँ पे बौद्ध धर्म वाले पूजा करते हैं ना, तो पूजा स्थल, ठीक है। और विहार, यहाँ पे ये रहते हैं, मतलब एक तरीके का वर्षा काल के दौरान बनाया गया घर, ठीक है ना। वर्षा काल में बनाया गया घर, ठीक है। और मठ में क्या दी जाती है? शिक्षा। तो शिक्षा, ठीक है, यहाँ पे शिक्षा दी जाती है, ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ
शिक्षा दी जाती है, ठीक है। और स्तूप, स्तूप क्या होता है, आपने इस तरीके से देखा होगा, ठीक है। जब बौद्ध धर्म के अंदर कोई अनुयायी मर जाता है तो उनकी अस्थियों के ऊपर जो गुंबद बनाया जाता है तो उसको स्तूप कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, अस्थियों के ऊपर बनाया गया, अस्थियों के ऊपर बनाया गया गुंबद, ठीक है, क्या कहलाता है, स्तूप कहलाता है, ठीक है जी। यहाँ तक आप समझे। अब शिक्षा से मेरे को दो क्वेश्चन और ध्यान आ गए कि बौद्ध धर्म के अंदर दो मुख्य शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, दो विश्वविद्यालय। एक का नाम था जी नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। और एक था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। इसकी स्थापना तो धर्मपाल ने की थी, ठीक है, और इसकी स्थापना देवगुप्त ने की थी, ठीक है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये उस समय बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे, ठीक है, बौद्ध शिक्षा के। अब जो नालंदा और विक्रमशिला है ये कहाँ पे है जी, ये दोनों के दोनों बिहार राज्य के अंदर है। कहाँ पे है, बिहार राज्य के अंदर स्थित है, ठीक है। अब उसके बाद अपने ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म के अंदर त्रिपिटक हैं, क्या है जी, त्रिपिटक। अब इस त्रिपिटक के अंदर त्रि का मतलब तीन और पिटक का मतलब होता है टोकरी, क्या होता है, टोकरी, ठीक है ना जी। अब कितने पिटक हैं, तीन पिटक हैं। कौन कौन से पिटक हैं, सबसे पहले सुत्त पिटक, ठीक है, और विनय पिटक, विनय पिटक, और एक है अभिधम पिटक, क्या है, अभिधम पिटक, ठीक है जी। अब सुत्त पिटक के लेखक कौन है, ये भी ध्यान में रखना है, आनंद है। कौन है जी, आनंद, हाँ जी, ये वही आनंद है जो महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। और विनय पिटक के कौन है, उपाली, कौन है, उपाली। और अभिधम पिटक के कौन है, ये थे जी मोगली पुत्र तिस, ठीक है, मोगली पुत्र तिस, ठीक है। अब अपने ध्यान में रखना है कि सुत्त पिटक में है क्या, सुत्त पिटक में है उपदेश, ठीक है जी। जो भी महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए थे वो सुत्त पिटक के अंदर हैं। और विनय पिटक में क्या है जी, विनय पिटक में है नियम, ठीक है। अगर कोई संघ के अंदर या बौद्ध धर्म को अपनाना चाहे तो कौन कौन से नियम जो है, कायदे कानून हैं, वो रखने होंगे, वो सारे के सारे विनय पिटक में लिखे हुए हैं, ठीक है। और अभिधम पिटक, ठीक है जी, अभिधम पिटक जो है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर दर्शन शास्त्र, क्या है जी, दर्शन शास्त्र, ठीक है। इसके अंदर क्या है, दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अभिधम पिटक में दर्शन शास्त्र है। एक और ध्यान में रखना कि जो सुत्त पिटक और विनय पिटक है ना जी, ठीक है, सुत्त पिटक और विनय पिटक, इन दोनों की भाषा है पाली, क्या भाषा है जी, पाली भाषा, ठीक है। और अभिधम पिटक की भाषा है संस्कृत, क्या है जी, संस्कृत, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब तीन पिटक हैं, पिटक का मतलब है टोकरी, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत्त पिटक आनंद ने, विनय पिटक उपाली ने। सुत्त पिटक में है क्या, उपदेश है, विनय पिटक में नियम है, और अभिधम पिटक में दर्शन शास्त्र है, ठीक है ना, कि महात्मा बुद्ध के जो मतलब किस तरीके की फिलोसफी थी उस तरीके, ठीक है। और ये लिखी किसने है, मोगली पुत्र तिस ने लिखी है, ठीक है जी। अब अभिधम पिटक संस्कृत में है और ये दोनों विनय पिटक और सुत्त पिटक किसमें है, पाली भाषा के अंदर है, ठीक है। अब अपने ध्यान में रखना है इसके ना कुछ चिन्ह हैं तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। ध्यान में रखना है जी, जैसे शुरू के अंदर जैसे हाथी है, ठीक है, और उसके बाद है कमल, ठीक है, फिर लगा लो आप सांड, ठीक है, और फिर है घोड़ा या शेर,
शेर, ठीक है, घोड़ा है, ठीक है, और घोड़ा है, उसके बाद चक्कर है, या पीपल का पेड़ है, पीपल, ठीक है, उसके बाद चक्कर है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद निर्वाण है या पद चिन्ह है, सॉरी पद चिन्ह, ठीक है, और उसके बाद पद चिन्ह के बाद है जी स्तूप, ठीक है। इनमें से आ जाएगा। हाथी किसका प्रतीक है? गर्भ में, ठीक है, धारण, कि जब महात्मा बुद्ध गर्भ में धारण हो गए थे अपनी माता के महामाया के, तो उसका प्रतीक है, ठीक है जी। और जन्म का प्रतीक क्या है जी? महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है जी? कमल का फूल। और सांड, ठीक है, ये किसका प्रतीक है जी? ये है जवानी का, ठीक है ना, जवानी का, जो यौवन का कह लो, ठीक है, उसका प्रतीक है। और शेर किसका प्रतीक है? समृद्धि का या विकास का प्रतीक, ठीक है। और घोड़ा किसका प्रतीक है? गृह त्याग का। किसका है जी? गृह त्याग का। और ये मैंने पहले ही बताया कि गृह त्याग की घटना क्या कहलाई थी? महाविनिष्क्रमण, ठीक है जी। और पीपल ज्ञान प्राप्ति का, ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाई थी? संबोधि। क्या कहलाई थी? संबोधि, ठीक है। उसके बाद चक्कर किसका है? उपदेश का, ठीक है, प्रथम उपदेश जो उसने दिया था, ठीक है। यह घटना क्या कहलाई थी? धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। और पद चिन्ह किसका है जी? निर्माण का, ठीक है। और निर्माण का मतलब होता है यहाँ पे कि जिंदा रहते हुए जब कोई अपनी इच्छाओं पर काबू पा लेता है तो वो निर्माण कहलाता है, ठीक है। लेकिन स्तूप के अंदर क्या है कि जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को काबू भी पा लिया लेकिन वो मर गया है तो वो स्तूप कहलाता है, ठीक है ना, मतलब वो उसका मतलब स्तूप होता है। तो ये इसके अंदर क्या होगा? महापरिनिर्वाण, ठीक है, ये इसका प्रतीक है, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा। तो यहाँ तक आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपने, तो ये कुछ चिन्ह थे जो आपने ध्यान में रखने हैं, अक्सर एग्जाम के अंदर ही पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो बौद्ध संगतियाँ हुई हैं ना, उनके बारे में हमने पढ़ना है, ठीक है। अब बौद्ध संगतियाँ समय क्या था, ठीक है जी, और स्थान क्या था, और राजा कौन था, अध्यक्ष कौन था, ठीक है। इतनी बातें आपने ध्यान में रखी, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगति, ठीक है, अब यहाँ पे नंबरिंग दे रहे हैं। प्रथम बौद्ध संगति, ठीक है, 483 ईसा पूर्व, ठीक है। जैसे ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन होता है। कहाँ पे होता है? राजगृह में। कहाँ होता है? राजगृह में, ठीक है। और राजा कौन होता है जी? जो राजा है वो होता है अजात शत्रु। कौन होता है? अजात शत्रु, ठीक है। और अध्यक्ष कौन होता है? महाकश्यप। कौन होता है जी? महाकश्यप, ठीक है जी, ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरी बौद्ध संगति होती है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। दूसरी बौद्ध संगति, ठीक है, ठीक 100 साल बाद होती है जी, ठीक है, 383 ईसा पूर्व, ठीक है। स्थान कौन सा होता है? स्थान होता है वैशाली। क्या होता है? वैशाली, ठीक है। राजा कौन होता है? कालाशोक। कौन होता है जी? कालाशोक, ठीक है। और अध्यक्ष कौन होता है? साबका मीर। कौन होता है जी? साबका मीर होता है, ठीक है। इसी तरीके से जो तीसरी बौद्ध संगति है, ठीक है, वो 255 ईसा पूर्व होती है, ठीक है, ये थर्ड है, ठीक है ना। इसमें ये कहाँ पे होती है जी? पाटलिपुत्र में। कहाँ होती है? पाटलिपुत्र में, ठीक है। और राजा कौन होता है? अजात शत्रु, सॉरी
राजा कौन होता है? राजा होता है आपका चंड अशोक, ठीक है ना, अशोक होता है, सम्राट अशोक, महान राजा हुए हैं अशोक, ठीक है, राजा हुआ है अशोक। और इनके जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे? मोगली पुत्र तिस, मोगली पुत्र तिस, ठीक है। इसी तरीके से जो चौथी बौद्ध संधि है, ठीक है, जो चौथी बौद्ध संधि है वो प्रथम शताब्दी के अंदर होती है, ठीक है। और प्रथम शताब्दी के अंदर जो संगति होती है वो कुंडलवन कश्मीर में होती है, ठीक है। कहाँ पे होती है? कुंडलवन कश्मीर, जगह है कुंडलवन, कहाँ पे है? कश्मीर में, ठीक है जी। और इस समय कौन होता है राजा? राजा होता है राजा कनिष्क, ठीक है। और इसका एक अध्यक्ष होता है और इसमें याद रखना एक उपाध्यक्ष भी होता है। क्या होता है जी? उपाध्यक्ष भी होता है, ठीक है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इसमें दो होते हैं, ये थोड़ा आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। अध्यक्ष होता है वसुमित्र, वसुमित्र, और उपाध्यक्ष होता है अशोक घोष। कौन होता है जी? अशोक घोष होता है, ठीक है। और एक पांचवी बौद्ध संगति भी हुई थी, ठीक है ना, पांचवी बौद्ध संगति 7वीं शताब्दी के अंदर हुई थी, ठीक है ना। कहाँ पे हुई थी? कन्नौज में। कहाँ पे हुई थी जी? कन्नौज में। और राजा कौन थे? राजा हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? हवेन स्वांग, ठीक है ना। हवेन स्वांग वही है जो चीन से आए थे, जिनको यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये 5 बौद्ध संगतियां हैं जो आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनता ही बनता है, ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व जब बौद्ध की मृत्यु हुई, ठीक है ना। बौद्ध और किसने की थी? ये कि अजातशत्रु ने राजगृह में, और महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। दूसरी 383 ईसा पूर्व हुई थी और इसका विशाली में कालाशोक और अध्यक्ष थे साबकामेर। इसी तरीके से तीसरी बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र स्थान पर हुई थी, राजा अशोक था और मोगली पुत्र तिस इसके वो थे, ठीक है। 1 ईस्वी पूर्व कुंडलीवन, और इस तरीके से ये संगति 255 ईसा पूर्व हुई, पाटलिपुत्र के अंदर अशोक ने करवाई और इसके जो अध्यक्ष थे वो मोगली पुत्र तिस थे। इसी तरीके से जो चौथी बौद्ध संगति है, ठीक है ना जी, वो कुंडलवन कश्मीर के अंदर कनिष्क ने करवाई थी और इसमें अध्यक्ष भी थे और एक उपाध्यक्ष भी थे। अध्यक्ष जो थे वो सुमित्र थे और उपाध्यक्ष अशोक घोष थे। इसी तरीके से चौथी बौद्ध संगति, 5वीं बौद्ध संगति 7वीं शताब्दी के अंदर होती है, कन्नौज में होती है। हर्षवर्धन इसके जो है वो राजा होते हैं और अध्यक्ष थे हवेन स्वांग, ठीक है। आई होप बौद्ध धर्म जो आपको अच्छे से समझाया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया तो इससे बाहर नहीं आएगा, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।